Welcome to Soul of Quran Official, where you find guidance, truth, and wisdom, all in one place, in the light of the Quran and Sunnah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं वकास, आप देख रहे हैं सोल ऑफ कुरान ऑफिशियल। आज बयान की जाएगी सूरह फातिहा की फजीलत। जैसे कि सूरह फातिहा की फजीलत की तफसील काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसे कुछ पार्ट्स में पेश किया जाएगा क्योंकि एक नशिस्त में इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनद अहमद में हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, मैंने कोई जवाब न दिया। जब नमाज से फारिग होकर मैं हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, अब तक किस काम में थे? मैंने कहा, हजूर मैं नमाज में था। आपने फरमाया, क्या अल्लाह ताला का ये फरमान तुमने सुना नहीं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह के रसूल जब तुम्हें पुकारें तुम जवाब दो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले बतला दूंगा कि कुरान पाक में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है। फिर मेरा हाथ पकड़े हुए जब आपने मस्जिद से जाने का इरादा किया तो मैंने आपका वादा याद दिलाया। आपने फरमाया, सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, यही सबा मसानी है और यही वो कुरान अजीम है जो मुझको दिया गया है। इसी तरह यह रवायत सही बुखारी शरीफ, अबू दाऊद, निसाई और इब्न माजा में भी दूसरी सनदों के साथ वाक़या है। वाक़दी ने यह वाक़या हज़रत अबी बिन काब का बयान किया है। मोता मालिक में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबी बिन काब को आवाज़ दी। वो नमाज में मशगूल थे, फारिग होकर आपसे मिले। फरमाते हैं कि आपने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। उस वक्त मस्जिद से बाहर निकल रहे थे कि फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मस्जिद से निकलने से पहले तुझे ऐसी सूरत बताऊं कि तौरात, इंजील और कुरान में इसके मिसल नहीं। अब मैंने अपनी चाल सुस्त कर दी और पूछा, हजूर वो सूरत कौन सी है? आपने फरमाया, नमाज के शुरू में तुम क्या पढ़ते हो? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और ये पूरी सूरत। आपने फरमाया, यही वो सूरत है सबा मसानी और कुरान अजीम जो मुझे दिया गया है। इस हदीस के आखिरी रावी अबू सईद हैं। इस बिना पर इब्ने असीर और इनके साथ वाले यहाँ धोखा खा गए हैं और वो इन्हें अबू सईद बिन मुअल्ला समझ बैठे हैं। दर हकीकत ये अबू सईद ख़ज़ाई हैं और ताबईन में से हैं और वो अबू सईद अंसारी सहाबी हैं। इनकी हदीस मुत्तसिल और सही है और ये हदीस बज़ाहिर मुनक़ता मालूम होती है। अगर अबू सईद ताबई का हज़रत अबी से सुनना साबित ना हो और अगर सुनना साबित हो तो ये हदीस शर्त मुस्लिम पर है। वल्लाहु आलम। इस हदीस के और भी बहुत से अंदाज़े बयान हैं। मसलन मसनद अहमद में है कि हजूर ने जब इन्हें पुकारा तो ये नमाज में थे। इल्तफात किया मगर जवाब ना दिया। आपने फिर पुकारा, हजरत अबी ने नमाज मुख्तसर कर दी और फारिग होकर जल्दी से हाजिर खिदमत हुए। अस्सलामु अलैकुम अर्ज किया। आपने जवाब देकर फरमाया, अभी तुमने मुझे जवाब क्यों ना दिया? कहा, हजूर मैं नमाज में था। आपने वही आयत पढ़कर फरमाया, क्या तुमने ये आयत नहीं सुनी? कहा, हजूर गलती हुई, अब ऐसा ना करूँगा। आपने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत बताऊं कि तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में उस जैसी सूरत ना हो? मैंने कहा, ज़रूर इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया, यहाँ से जाने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर हजूर मेरा हाथ थामे हुए और बातें करते रहे और मैंने अपनी चाल धीमी कर दी कि ऐसा ना हो कि वो बात रह जाए और आप बाहर चले जाएं। आखिर जब दरवाजे के करीब पहुँच गए तो मैंने आपको वो वादा याद दिलाया। आपने फरमाया, नमाज में क्या पढ़ते हो? मैंने उम्मुल कुरान पढ़कर सुनाई। आपने फरमाया, इस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में इस जैसी कोई और सूरत नहीं, ये सबा मसानी है। तिरमिज़ी में मजीद ये भी है कि यही वो बड़ा कुरान है जो मुझे अता फरमाया गया है। ये हदीस हसन सही है। हजरत अनस से भी इस बाब में एक हदीस मरवी है। मसनद अहमद की एक मुतव्वल हदीस में भी इसी तरह मरवी है। निसाई की रवायत में ये अल्फाज भी हैं कि ये सूरत अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान तकसीम कर दी गई है। तिरमिज़ी इसे हसन गरीब कहते हैं। मसनद अहमद में हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैं एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप इस वक्त इस्तंजे से फारिग हुए ही थे। मैंने 3 मरतबा सलाम किया लेकिन आपने एक दफा भी जवाब ना दिया। आप घर में तशरीफ ले गए और मैं गमो रंज की हालत में मस्जिद में चला गया। थोड़ी देर बाद तहारत करके तशरीफ लाए और 3 मरतबा ही मेरे सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया, ए जाबिर बिन अब्दुल्ला सुनो, तमाम कुरान में बेहतरीन सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। इसकी असनाद बहुत उम्दा है। इब्ने अकीर जो इसका रावी है, इसकी हदीस बड़े बड़े आइम्मा रवायत करते हैं और अब्दुल्ला बिन जाबिर से मुराद अब्दी सहाबी हैं। इब्न अल जोजी का भी यही कौल है। वल्लाहु आलम। हाफिज
ابن اساکر کا قول ہے کہ عبداللہ بن جابر انصاری اور بیازی ہیں یہ حدیث اور اس جیسی اور حدیث سے استدلال کر کے اسحاق بن راہویہ، ابو بکر بن عربی، ابن الہزار وغیرہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ بعض آیتیں اور بعض صورتیں بعض پر فضیلت رکھتی ہیں۔ یہی ایک دوسری جماعت کا بھی خیال ہے کہ کلام اللہ کل کا کل فضیلت میں سے ایک ہے۔ ایک کو ایک پر فضیلت دینے سے یہ قباحت ہوتی ہے کہ دوسری آیتیں اور صورتیں اس سے کم درجہ کی نظر آئیں گی، حالانکہ کلام اللہ سارے کا سارا فضیلت والا ہے۔ قرطبی نے اشعری اور ابو بکر باقلانی اور ابو حاتم بن حبان بستی اور ابو حبان اور یحییٰ سے یہی نقل کیا ہے۔ امام مالک سے بھی یہی روایت ہے۔ یہ مذہب منقول ہے لیکن صحیح اور مطابق حدیث پہلا قول ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کے مندرجہ بالا حدیثوں کے علاوہ اور حدیثیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری شریف فضائل القرآن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ پر اترے ہوئے تھے، ناگہاں ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ کھایا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کر دیا، خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دی اور ہماری مہمانی کے لیے دودھ بھی بہت سارا بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑو، پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھ لو۔ مدینے میں آ کر ہم نے حضور سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا اسے کیسا معلوم ہوا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ فرمایا اس مال کے حصے کر لو، میرا بھی ایک حصہ لگانا۔ صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ یہ تھا پارٹ 1، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ کب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ کا دوست وقاص، آپ دیکھ رہے ہیں سول آف قرآن آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If this message touched your heart, like the video, share it with others, and subscribe to Soul of Quran Official for more guidance from the Quran.